अथ सप्तृंशो अध्यायः। शिव की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ऋषयौचु सूत सूत महाभाग ज्ञानवानसि सुब्रत पुनरेव शिवस्यैव चरितं ब्रूहि विस्तरात्। पुरातनश्च राजान ऋषयो देवतास्तथा आराधं चैतस्यैव चक्रुदेव वरस्य ही। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हे सुव्रत, आप ज्ञानी हैं। आप शिवजी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देवादिदेव शिव की ही आराधना की है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूं, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। ब्रह्मवाच शृणु नारद सुप्रीत्या शंकरम चरितंबरम प्रवक्ष्यामि भवत्श्रेणः महापातक नाशनम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण पापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूं और उन्हीं को कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूं और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूं। मेरे पुत्र परम ऋषि गण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महापति प्रता, अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतमी स्त्री अहिल्या भी शिव की पूजा करने वाली हैं। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा करने में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशैव है। शुक, शौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देव माता अदिति अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीति पूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्ट वसुगण देवता, महाराजिक देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुने, आपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकशिपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलि पुत्र बाण महाशैव कहा गया है तथा हिरण्यकश्यपु पुत्र अंधक, दनुपुत्र वृषपर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजन में निरत रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हे मनु, स्वयंभू आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे।
ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा तारक्ष शिव पूजन में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हैं। कुत्सुत कुकुत्सुत, मानधाता, शैव श्रेष्ठ सागर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमाशपाद, भागीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शैव वेश धारण करने वाला तथा शिवजी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव का पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। वे महाराजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि को आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करती थी। हे मुने, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन राजा से उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों से प्रकट हुए। कौशल्या के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत, वे उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र शैवागम के अनुसार विरजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुने, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। बोलो शंकर भगवान की जय। हे मुने, मनुपुत्र शिव भक्त महाराजा सुद्युम्न शिव के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। देवी पार्वती की इच्छा पूर्व हेतु भगवान शंकर ने अंबिका वन को शापित कर दिया था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करके उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रभाव से वे स्त्री तत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शीघ्र शैव वेश धारण किया और शैव वेश धारण कर भक्ति पूर्वक शिव धर्म में परायण हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराजा पुरुरवा भी शिवोपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवादिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशिव नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिव आराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने
अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे, उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बद्रिकाश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य शिव का ही पूजन किया और प्रसन्न हुए भगवान शंकर से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशैव था, साथ ही उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशैव निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराजा नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनग, आपने शिवजी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैंने निवेदन किया है। अब और क्या पूछना चाहते हो? बोलो शंकर भगवान की जय। शिव 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 3 बार ऐसा कहने वाले के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में देवऋषि नृपशैव तत्व वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। आप शिव कृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दयायुक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान करता हूं। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने शिव से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूं, जो सुनने वालों के पापों को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, शिव उवाच, भूरि व्रतानि मे सन्ति भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी च मुख्यानि तत्र विज्ञेयानि दश संख्यानि तानि वै। भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। विद्यार्थियों को सदा उन्हीं व्रतों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए
यथाशक्ति शैवों को भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर अर्थात चोर होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्त देने वाले कहे गए हैं। शिवजी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय है। सोमवार के समय अर्थात सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान है। अतः भोग तथा मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासियों एवं दास, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीति पूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूं। विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके उसके पश्चात इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूं। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामारी शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। इस प्रकार संकल्प पूर्वक भगवत पूजन सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र धारण तथा उपवस्त्र धारण करके उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभध्वज को संतुष्ट कर प्रसन्न करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े अथवा सुने। शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आह्वान से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया है। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूं। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें।
इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करना चाहिए। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, उसे मैं आपसे कहता हूं। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र के पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारे। 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से भी सदाशिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करना चाहिए। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, ये 8 नाम, इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थ्यंत नाम मंत्र बनाकर इनसे शिव जी की पूजा करें और बाद में धूप, दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में क्वान्न का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित करना अर्थात समर्पित कर विसर्जन करें। तदंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर विल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीजपुर बिजौरा के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करे। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करे। यव के स्थान पर गोधूम चढ़ाए तथा विशेष रूप से आंख के पुष्प अर्पित करे। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कर्पूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दुगना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधन्य, शंख पुष्पी और विल्पत्र से परमेश्वर का पूजन करें।
अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें, अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें, अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दुगना मंत्र जप करे, उसके बाद विद्वानों को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्ति पूर्वक भक्त जनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सव के द्वारा अरुणोदय पर्यंत काल यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित हो जाने पर पुनः स्नान कर अनेक भोजनोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक कराएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिवजी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें, उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। हेम के हे कृपानिधे, मैं आपका हूं, मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित है। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। शंकराय नमस्कृत्य पुष्पांजलिर्मथाचरेत, पार्थयेत सुसुतिं कृत्वा मंत्रैर्त्रैर्विचक्षणः। अज्ञानाद्यपि वा ज्ञानांजन पजुजादिकं मया, कृपानिधित्वाञ्जनाज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे। हे भूतनाथ, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुए हैं उसके सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे, मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक धारण करके इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानव मुक्ति का बीज है, और बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांगम फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूं और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान कर देता हूं। सूत उवाच, सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी के इस कल्याणकारी अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए, और तत्पश्चात सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में व्यादेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपण वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन।
ऋष ऊचु उद्यापन विधिं ब्रूहि शिवरात्रि व्रतस्य च यत्कृत्वा शंकरः साक्षात् प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। ऋषिगण बोले, हे सूत, अब आप शिवरात्रि व्रत के उद्यापन का विधान कहिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुने, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुद्ध शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहां प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए तथा मंडल के अनंतर सर्वत्र भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित पर्याप्त संख्यक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास से प्रयत्न पूर्वक स्थापित करें। उसके मध्य में स्वर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा उसके सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर व्रती रात्रि में पूजन करे। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करे और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करे। व्रती को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्रातःकाल होने पर पूजन कर यथाविधि हवन करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर आचार्यों को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से युक्त धेनु प्रदान करें। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्यों को प्रदान करें। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करें एवं पुनः प्रार्थना करें। ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती और वह मनोविनिश्चित सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवरात्रि व्रतोद्यापन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ चत्वारिंशोऽध्याय। शिवरात्रि व्रत का महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा तथा व्यादेश्वर लिंग का महात्म्य। ऋष ऊचु सूत ते वचनं श्रुत्वा परमानंद वयं गताः विस्तरा तत्कथय प्रीत्या तदेव व्रतमुत्तमम्।
ऋषिगण बोले, हे सुत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। सूतुवाच, श्रूयतामृषः सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पापनाशक पुराना इतिहास कहता हूं, आप सभी लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रुह नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहां जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला है। घर में जो बालक है उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी, और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ है। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और वहां जल में उतरने के लिए घाट था, वहां जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला आऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी विल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल हुए एक हरिणी चकित हो कूदती फांदती वहां आ गई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ विलपत्र नीचे गिर पड़े, जहां पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पहर की शिव पूजा व्याघ के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरिणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूं, ऐसा विचार कर वहां पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूं, मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपनी बहन अथवा
स्वामी को सौंप कर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत जानो, मैं अवश्य यहां तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हिरणी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूं उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि यदि मैं जाकर के अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मणों को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतघ्नों को जो पाप लगता है, शिव विमुखों को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वालों को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वालों को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हिरणी वहीं खड़ी रही, उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हिरणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम पैर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हिरणी थी, वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा विलपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे पैर की पूजा पूर्ण हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हिरणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूं, आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस नित्य शरीर से उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहां आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हिरणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं पुनः न आऊं तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से समागम करता है, वो वेद धर्म का उल्लंघन कर मन माने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के चाह के आने पर जो बिना श्राद्धादि किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं न आऊं। सूत जी बोले, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बीत चुका। निद्रा के बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में अविलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसे एक मृग जलमार्ग की ओर आते हुए दिखाई दिया। उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हे द्विजो, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ विलपत्र शिवजी के ऊपर गिर गए। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिवजी ने उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। वहां उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनचरे, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याघ्र बोला,
मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से यह वचन कहने लगा। हिरण बोला, मैं धन्य हूं जो इतना पुष्ट हो जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाए। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूं उसे सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नाम उच्चारण नहीं होता समर्थन करते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्षय भक्षण से और बिना शिव पूजन किए हुए शरीर में बिना भस्म का लेपन किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं पुनः लौट कर आऊं न आऊं। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उसमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, अतः पहले वहां मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरनी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूं, आज मैं जाती हूं और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहां जा रहा हूं, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुसार नहीं समझा, धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना अधिकार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे शीघ्र वहां गए जहां व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनसे पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी होगी। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव के ऊपर पुनः जल और बिल्व गिर पड़ा। उससे चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की कृपा, शिव जी की पूजा से, प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान रहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है जो अपने शरीर से परोपकार करने के तत्पर है।
मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया? मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ा करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी? मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूं, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ये ज्ञान को प्राप्त हुआ। वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तो उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध भी शिवजी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ शिव के चरणों में गिर गया। शिवजी ने भी प्रसन्नचित होकर उसे गुहु ऐसा नाम देकर उसकी और कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिया। शिवजी बोले, हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इसी बीच वे सभी मृग भी शिवजी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से पाप शाप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तभी से शिवजी प्रबुदाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो व्याधेश्वर भगवान की, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ब्राह्मण श्रेष्ठों, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हो? बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में व्यादेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः ब्रह्म एवं मोक्ष का निरूपण। ऋष्य ऊचुः मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्यां किं नु भवेदितः अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदस्व नः। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, उस मुक्ति में क्या होता है
और उसकी कैसी अवस्था होती है, हम लोगों को यह बताइए। सूतवाच मुक्तिश्च चतुर्विधा प्रोक्ता श्वेतां कथयामि वः संसार क्लेश संहंत्री परमानंद दायिनी। सूत जी बोले, सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं सायुज्य। इनमें जो सायुज्य मुक्ति होती है वह इस शिवरात्रि व्रत के करने से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल शिवजी ही कहे जाते हैं। ब्रह्मा आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जाना चाहिए। वह केवल धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि त्रिगुण के अधीश्वर है और शिवजी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार, परब्रह्म, तुरीय और प्रकृति से परे हैं। वे ज्ञान, अव्यय, साक्षी, ज्ञान गम्य, स्वयं, अद्वय, कैवल्य, मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति मनुष्य को सर्वदा दुर्लभ है। हे ऋषिगणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग सुनिए। हे मुनीश्वरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है उसके द्वारा पालित होता है और निश्चय ही वह जिसमें लीन होता है तथा जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, वही शिव का स्वरूप कहा जाता है। वही सकल एवं निष्कल 2 रूपों में वेदों में वर्णित है। विष्णु उस रूप को न जान सके, ब्रह्मा जी भी उसको न जान सके, सनत कुमार आदि न जान सके और नारद भी नहीं जान सके। व्यास पुत्र सुखदेव व्यास जी, उनसे पहले भी सभी मुनीश्वर, सभी देवता, वेद तथा शास्त्र भी उसे नहीं जान पाए हैं। वे सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, सत्य चित्त, आनंद स्वरूप, निर्गुण, उपाधि रहित, अव्यय, शुद्ध एवं निरंजन है। बोलो शंकर भगवान की जय। वह न रक्त है, न पीत है, न श्वेत है, न नील है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न स्थूल है एवं न तो सूक्ष्म ही है। मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जिसे बिना प्राप्त किए ही लौट आती है, वही परब्रह्म शिव नाम से कहा गया है। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी व्यापक है। यह माया से परे परमात्मा, द्वंद्व रहित तथा मत्सर शून्य है। हे द्विजो, उसकी प्राप्ति शिव विषयक जान के उदय से, शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। इस श्लोक में ज्ञान का उदय तो अत्यंत दुष्कर है, किंतु भजन सरल कहा गया है। अतः हे द्विजो, मुक्ति के लिए शिव का भजन कीजिए। शिव जी भजन के अधीन है। वे ज्ञानात्मक तथा मोक्ष देने वाले हैं। बहुत से सिद्धांतों ने भक्ति के द्वारा ही आनंद पूर्वक परम मुक्ति प्राप्त की है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता और भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। प्रेम की उत्पत्ति के लक्षण वाली वह भक्ति शिव के प्रसाद से ही सुलभ होती है। हे द्विजो, वह भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे जैसे वैधि और स्वभावी की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठ होती जाती है। वह नैष्ठिकी तथा अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की कही गई है। नैष्ठिकी भक्ति को 6 प्रकार की जानना चाहिए। दूसरी अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की कही गई है। इसी प्रकार पंडित लोग उसे विहिता तथा अविहिता भेद से अनेक प्रकार की
कहने वाली कहते हैं। उन दोनों के अनेक प्रकार होने के कारण यहां उसके विस्तार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन दोनों को श्रवणादि भेद से नौ प्रकार की जानना चाहिए। वे शिव की कृपा के बिना अत्यंत कठिन है, किंतु शिव की प्रसन्नता से अत्यंत सरल है। हे द्विजो, भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। शिव जी ने उनका वर्णन कर दिया है, इसलिए ज्ञानी और भक्त में भेद नहीं समझना चाहिए। ज्ञान हो या भक्ति, इनका पालन करने वालों को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। हे द्विजो, भक्ति का विरोध करने वाले को विज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शिव की भक्ति करने वाले में शीघ्र ही ज्ञान का उदय होता है। इसलिए हे मुनीश्वरों, शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने कह दिया है। जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में मुक्ति निरूपण नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय, भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन। द्विचत्वारिंशो अध्याय अर्थात 42वां अध्याय। ऋषय उचुः शिव को वा हरि को वा रुद्र को वा विधिश्चकः एतेषु निर्गुण को वा हयेतं निश्चिन्धि संशयम् नश्छन्धि संशयम्। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है, और इनमें निर्गुण कौन है, हम लोगों के इस संशय को दूर कीजिए। सूत जी बोले, यच्चादौ हि समुत्पन्नम निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिव संज्ञम ही वेद वेदांतिनो विदु। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ, उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है। पुनः सुनिए, सृष्टि के आदि से निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ, उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है। हे वेद, ऐसा वेद और वेदांत के वेदता लोग कहते हैं। उसी से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल में तप किया, वही तपस्थली पंचक्रोशी काशी कही गई है। वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी का जल फैलकर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहां सो गए। तब वे नार अर्थात जल की अयन निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से विख्यात हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। पुनः सुनिए, नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण हुए। जल में निवास स्थान बनाने के कारण भगवान नारायण हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। माया नारायणी नाम से विख्यात हुई। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए, वे पितामह ब्रह्मा कहलाए। उन्होंने तपस्या से जिन्हें देखा, वे विष्णु कहे गए। हे विद्वानों, किसी समय जब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जिस रूप का साक्षात्कार कराया, वह महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा
कि मैं ब्रह्मा के मस्तक से शंभु रूप में प्रकट होऊंगा। लोक पर अनुग्रह करने वाले वे ही रुद्र नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भक्ति के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने वाले वे शिव ही सबके चिंतन का विषय बनने के लिए रूप रहित होते हुए भी रूपवान होकर साकार रुद्र रूप से प्रकट हुए। रुद्र भगवान की जय। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण एवं उसके बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले, समान रूप से भक्तों को गति देने वाले हैं, समान रूप से सबके द्वारा सेवनीय और अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता करते हैं। अन्य जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे क्रमानुसार लय को प्राप्त होते हैं, किंतु रुद्र ऐसे नहीं है। रुद्र शिव में ही विलीन हो जाते हैं। सभी प्राकृत देवता क्रम से मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु रुद्र उन विष्णु आदि में मिलकर विलीन नहीं होते, ऐसा वेदों की आज्ञा है। सभी रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। कभी कभी भक्त वात्सलतावश वे अपने आप अपने भक्तों का भजन करते हैं। हे विद्वानों, जो लोग नित्य अन्य देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्र को प्राप्त होते हैं। जो कोई भी रुद्र भक्त है वे उसी क्षण शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य देवता की अपेक्षा नहीं होती। यह सनातनी श्रुति है। हे द्विजो, अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु यह विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता। मैं उस विज्ञान को समझाने की रीति कहता हूं, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही शिव है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। षष्ठी के आदि में शिव कहे गए हैं, षष्ठी के मध्य में शिव कहे गए हैं और षष्ठी के अंत में शिव कहे गए हैं, और सर्व शून्य होने पर भी सदा शिव विद्यमान रहते हैं। इसलिए हे मुनीश्वरों, शिव चार गुण वाले कहे गए हैं। उन्हीं सगुण शिव को शक्ति से युक्त होने के कारण दो प्रकार का भी समझना चाहिए। बोलो शिव भगवान की जय। आदि शिव, मध्य शिव, अंत शिव। और हम बार बार इस बात का उच्चारण अवश्य करते हैं, शिव शिव शिव। तीन प्रकार से तीन बार शिव बोलने वाले के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, इसमें संदेह करना नहीं चाहिए। जिसने विष्णु को सनातन वेदों का उपदेश किया, अनेक वर्ण, अनेक प्रकार ध्यान तथा अपनी पूजा का रहस्य बताया, वे शिव संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं। यह सनातनी श्रुति है। इसलिए उन शिव को वेदों को प्रकट करने वाला तथा वेदपति कहा गया है। वही शिव सब पर साक्षात अनुग्रह करने वाले हैं। वही कर्ता भरता हरता साक्षी तथा निर्गुण है। सभी के जीवन के काल का प्रमाण है, किंतु उन काल रूपी शिव का प्रमाण नहीं है। वे स्वयं महाकाल है और महाकाली के भी आश्रय है। ब्राह्मण लोग रुद्र तथा काली को सबका कारण बताते हैं। उन दोनों के द्वारा सत्य लीला युक्त इच्छा से सब कुछ व्याप्त हुआ है। उन शिव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और उनका पालन करने वाला तथा विनाश करने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं वे सबके कारण है। वे विष्णु आदि सभी देवता उनके कार्य रूप है। वे शिव जी स्वयं ही कारण और कार्य रूप है, किंतु उनका कारण कोई नहीं है। वे एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार
एक ही बीज बाहर अंकुरित होकर बहुत बीजों के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत होने पर भी वास्तु रूप में स्वयं शिव रूपी महेश्वर एक ही है। हे मुनीश्वरों, यह उत्तम शिव विषयक ज्ञान यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानता है और कोई नहीं जानता। मुनिगण बोले, ज्ञानम सलक्षणम ब्रूहि यज्ञात्वा शिवतां व्रजेत कथम शिवश्च तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च। मुनिगण बोले, हे सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसे जानकर मनुष्य भक्ति तत्व को प्राप्त होता है। वे शिव सर्वमय कैसे हैं और सब कुछ शिवमय कैसे है। व्यासुवाच एकदा करण्यवचनम सूते पौराणिकोत्तमम स्मृत्वा शिवपापदाम्भोजम मुनिस्तान ब्रवीद्वचः। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर पौराणिकोत्तम सूत जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन मुनियों से यह वचन कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सगुण निर्गुण भेद वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः अर्थात 43वां अध्याय ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्रवण आदि का महात्म्य। सूतुवाच श्रूयतामृषे सर्वे शिव ज्ञानम तथा यथा श्रुतम कथयामि महागुह्यम अपरमोक्ति स्वरूपकम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अत्यंत गोपनीय और परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान को जैसा मैंने सुनाया है और जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है। यह सारा जगत शिव में है, ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वानों को निश्चित रूप से शिव को सर्व में जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ संसार दिख रहा है वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्व में कहे जाते हैं। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वे इस जगत का निर्माण कर उनमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर ही रहते हैं। वे न तो वहां हैं और न उनमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित्त स्वरूप वाले हैं। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्व में है और सर्वत्र उन्हीं का शुभ क्रम अर्थात अनुप्रवेश भाषित होता है। बुद्धि का भेद ब्रह्म ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई देता है, किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्मा रूप शिव का अंशभूत यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूं ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। शिव 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 सभी को व्याप्त करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप में स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर
वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान है। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है, वह अवश्य ही उनका दर्शन रूप फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में अलक्षित रूप में स्थित है, किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निस्संदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है, वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है, कुछ अन्य भी नहीं है। भ्रम के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को उनके स्वरूप में निरंतर भासते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र मिट्टी एवं स्वर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेक तत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में भासते हैं। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अनंतर दिखाई पड़ता है और उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से प्ररोह अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है और प्ररोह नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और प्ररोह अंकुर को विकार माना गया है। उस विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, फिर क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में भासते हैं अर्थात बसते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श से बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर स्वर्ण अल्प मूल्य वाला हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि क्षार आदि से शोभित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से शुद्ध हो साक्षात शिव ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उसका भली भांति पूजन स्मरण आदि करें। उनमें इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है, तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान विनष्ट हो जाता है। वह अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिवजी की कृपा से शिव तत्व प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। यह निश्चित है, वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के शीर्ण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो दहा विमान शून्य है, वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है, वे ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्राप्त करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध ही हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य
एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं उन शिव जी की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदा शिव जी का भजन करता है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करता है वह अंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। जिनकी शरण प्राप्त कर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चय किए गए अनेक वचन कहे। आप लोगों को उन्हें यत्न पूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को दिया। उसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान नारद से कहा। नारद ने व्यास जी से कहा। उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप लोगों से कहा। अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए उसे यत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह मैंने आप लोगों से कह दिया है। इसे पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, एतच्छ्रुत्वा तु ऋषयः आनंदम परमं गताः हर्ष गदगदया वाचा वाते तुष्टुवुर्मुहुः। व्यास जी बोले, यह सुनकर वे ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूत जी को नमस्कार कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, व्यास शिष्य आपको नमस्कार है। हे शैव सत्तम, आप धन्य है जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषयक उत्तम ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो गए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नास्तिक श्रद्धा रहित शठ शिव के भक्ति ने रहने वाले तथा सुनने की इच्छा ने रखने वालों को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकालकर मुझसे कहा है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है, अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है एवं भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वालों को इसे बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसकी 5 आवृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा ब्राह्मण एवं वैश्य बुद्धि पूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूत जी की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से
उनकी स्तुति करते हुए शुभकामनाओं से उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूत जी परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार तथा भजन करने लगे। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य सावधानी चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। समाप्तेयं चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता पूर्ण हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव शिव शिव।